व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग एजुकेटेड में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अभी बज रहे थे सुबह के 5 और देखो छोटी छोटी सी बेटियाँ आई हैं कन्या पूजन के लिए। और अष्टमी और नवमी वाले दिन हमारे देश में ना कन्या पूजन बहुत ज़्यादा किया जाता है, नवरात्रि वाले दिन। लेकिन एक चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ मैं, और मैं रोज़ 2 दिन से देख रही हूँ, क्योंकि अब की बार ऐसा है कि अष्टमी और नवमी 2-2 दिन मनाई जा रही है। तो मेरे को 3 दिन हो गए हैं ये सब चीज़ें देखते हुए। जो अपने घर में बेटियां पैदा होने पर मातम सा मना लेते हैं, आज वो भी बेटियों के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दो कि हम सदा सुहागन रहे, सदा खुशी रहे और हमारे घर में सदा हमेशा बरकत रहे। तो ऐसा ही होता है। ये देख कर ना बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है और बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है कि क्यों आप लोग ऐसा बेटियों के लिए वो करते हैं, क्यों बेटियों के प्रति उनकी नफ़रत है, मेरे को नहीं समझ में आता। और मैं तो बस यही बोलूँगी, बेटियों को प्यार दो, सम्मान दो। बेटियां किसी से कम नहीं है, ना बेटे और बेटियां, इनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। दोनों एक ही आप ही की संतान है, दोनों में एक ही खून है। और ऐसा नहीं है कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती, और जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। आप अपनी सोच को बदलिए, जो रूढ़िवादी सोच है उसे बदलिए। बेटा बेटी दोनों एक समान हैं। और बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि दूसरों की बहू बेटी हो, बहन हो, बहुत ज़्यादा गंदी निगाह रखते हैं, और जबकि अपनी बेटियों को वो घर में रखना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत भेदभाव हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए, बेटियों को प्यार और सम्मान दीजिए। और इधर से मैं आई थी फ्रेंड्स अपने किचन में, और सबके यहाँ पर बन रहा था कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा पूड़ी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मन कर रहा था देख के बेटियों को। छोटी छोटी सी कन्या जब लेकर जा रही थी, अच्छा लग रहा था। तो मैंने बनाया था सीताफल की सब्जी और साथ में पूड़ी, और मैं अभी किचन में बना रही हूँ पूड़ी। और मैं आपको बता दूँ ना, मेरी जो आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, क्योंकि जो मेरा ऑयल है ना वो आँखों में बहुत ज़्यादा चुभता है। कच्ची घानी का तेल है, बहुत दिक्कत देता है। और अब भी बस मैं आंखें बंद कर करके मैं सोच रही जल्दी से मेरा ये खाना बन जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी से हूँ, और मेरे को ना वैसी चीज़ें मेरे को नहीं आती हैं। मेरे को ज़्यादातर बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पूड़ी है, कचौड़ी है, कढ़ी है, साग है, मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ये सारी चीज़ें, चावल की रोटी है। तो ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। बाकी मेरे को जो लिट्टी चोखा है और ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ इन सारी चीज़ों को भी, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो बिहार का है। तो फिर मेरे को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो वहाँ पर, और जो मैं खाती हूँ वहाँ पर ये चीज़ें नहीं खाती। वहाँ पे सिर्फ दाल चावल, चोखा, बैंगन का भरता वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं, जो कि मेरे यहाँ नहीं चलती, क्योंकि मैं पश्चिमी यूपी से हूँ। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती। हमारे यहाँ तो साल में 1 से 2 बार ही चावल बनाए जाते हैं। और इधर से हो गया मेरा फ्रेंड्स खाना रेडी। ये मेरा खाना बनाया था, आप देख लो, और टेस्टी बना था। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ना एक जानकारी शेयर करना चाह रही थी। मैंने ट्री 3 में जब तैयारी की, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी थिंकर्स में। मैंने लेनिन को छोड़ दिया था, हीगल को छोड़ दिया, ग्रामसी को छोड़ दिया, नोजिक को छोड़ दिया, और अन्ना हारेंट को छोड़ दिया था। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि लेनिन से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आए थे। मैं आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लेना। जो राजेश मिश्रा सर की बुक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लेनिन से मेरे को, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा सही गया और एक क्वेश्चन उसमें से मेरा गलत गया। तो मुझे अफसोस है कि मेरे को अच्छे से रिवीजन करनी थी। फ्रेंड्स, मैंने जो गलती की थी वो गलती आप मत दोहराना, आप मत कीजिएगा वो गलती। आप किसी भी थिंकर्स को ईजी वे में मत लेकर जाना। जो भी आपकी बुक में दिया है उसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उस नोट से ही पूरी रिवीजन कीजिए। और साथ में अपना प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए। फ्रेंड्स, मैं स्पेशली बता रही हूँ जो बीपीएससी ट्री 4 की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप राजेश मिश्रा सर की जो बुक है उसे पूरी की पूरी को रिवाइज़ कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी अलग मत कीजिए। आप सिर्फ राजेश मिश्रा सर की बुक है उसे कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। पूरा पेपर आपको राजेश मिश्रा सर से दिख जाएगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 5 से 10 क्वेश्चन अलग ही मिलते हैं। तो आपको एक बार फिर भी मैं यही बोलूँगी राजेश मिश्रा सर की, और उससे ज़्यादा अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कलाम सर के नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मेरे
चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाकर कलाम सर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पूरी PDF अवेलेबल है। जो मेरे पास थी मैंने पूरी PDF अवेलेबल कराई हुई है। आप लोग जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और स्टडी कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे पास ना एक कमेंट आया था, उसमें ये बोला था उन्होंने कि आप जो ये यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इससे अच्छा है कि आप ना जाके कहीं छोटी सी जॉब कर लीजिए, और ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे पढ़ के। अरे भाई, वैकेंसी आज नहीं आ रही तो कल आएंगी, कल नहीं तो परसों आएगी, कभी तो सरकार की आंखें खुलेंगी। और ऐसा नहीं है ना कि हमारे स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही तो कहीं भी वैकेंसी नहीं है। और साथ में ये भी था कि आप किसी और फील्ड में अप्लाई कीजिए। भाई, जब मन टीचिंग का है और जो सारे सपने वो टीचिंग के लिए हैं, तो हम किसी और फील्ड में क्या करेंगे जाके, आप ये बताइए हमें। और कुछ ऐसे लोग हैं तो वो बोलते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होती है, हम तो ये नहीं कर पाते, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले, हम किससे मोटिवेशन ले, हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स तो कोई है नहीं पढ़ा हुआ। फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं कि मेरे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ है, नहीं। और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ वो मेरे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, कोई मेरे को मोटिवेशन नहीं करते हैं, ना फिर ये बोलते हैं कि पढ़ने में ये चीज़ करो या वो चीज़ करो। सिर्फ पढ़ने का ही उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ पढ़ो, इतनी मदद वो करते हैं। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऑफ़लाइन कोचिंग जाती हूँ या फिर मैंने ऑनलाइन कोई क्लास या कोर्सेज़ ज्वाइन कर रखा है, नहीं। सिर्फ मैं अपने आप सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और यूट्यूब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैं भी अगर यहाँ पर आई हूँ तो मैं भी यूट्यूब से देखकर ही यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे भी कोई इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे जो हस्बैंड हैं मुझे ये चीज़ करा सकते हैं या फिर मैं इस मुकाम तक पहुँचने की कोशिश भी कर सकती हूँ। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था ये।